अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हमने बैक राउंड नेक तैयार करना है। मैंने यहाँ पे शर्ट पे फ्रंट नेक तैयार कर लिया है, ठीक है, और यहाँ फिटिंग भी कर ली है और कंधे भी अटैच कर लिए हैं। आप यहाँ पे स्लीव्स को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और मुकम्मल स्टिचिंग के बाद शर्ट की हम बैक नेक को तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं गले फ्रंट के गले को मेजर करूँगी कि ये कितने इंचज़ पे इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे फ्रंट के जो नेक की चौड़ाई है वो है 8 इंचज़ पे। ये देखें, ये 8 इंचज़ पे है। अब हम इस गले को फोल्ड कर लेंगे, बैक के गले को कंधे से कंधे को मिला देंगे। जो हमारा फ्रंट का नेक है वो बुकरम, उसको भी हमने एक साथ बराबर करके ये देखें बैक नेक को सेट कर लेना है। इसी तरह से आप भी सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये कितना है। ये देखें, ये 4 पे है क्योंकि ये फ्रंट के गले का हाफ है। फ्रंट हमारा 8 पे था तो ये 4 पे है, ठीक है। अब यहाँ से हमने 4 के साथ हाफ इंच छोड़ के निशान लगा देना है। हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे मार्जिन। ये देखें, मैंने हाफ इंच पे निशान लगा दिया है। और अब हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसका निशान लगा देना है, ठीक है। आप भी ऐसे ही इसको निशान लगा लीजिएगा। अब गले की हमने लेंथ लेनी है कि इसकी लेंथ हमने कितने इंचज़ पे लेनी है। बेसिक साइज़ में तो 3 और 3.5 है, तो मैं यहाँ 3 पे लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 3.5 पे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंचज़ पे निशान लगा देना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से निशान इसका लगा दिया है। आप भी इसी तरह से निशान लगा दें, ठीक है। अब इस निशान को हम गले के पास तक लेके जाएंगे, सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने लाइन लगा ली है। अब इसी लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है, जो ऊपर हमने हाफ इंच पे निशान लगाया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो गया है, ठीक है। इस पे हम बैक नेक का राउंड लेंगे इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से बैक का राउंड ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से राउंड लीजिएगा बैक से बॉक्स के अंदर। जब हम बॉक्स बनाते हैं तो हमारा जो राउंड होता है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। देखें, अब जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही राउंड शेप में होगा, ठीक है। ज़्यादा कम कहीं से नहीं होगा। तो इस तरह से एक अच्छी शेप में ये राउंड कट हो जाएगा। सेम जो हमने निशान लगाया है राउंड का, उसी पे हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद, ठीक है, यहाँ से सेट कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। बहुत ही आसान है बैक नेक तैयार करना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बैक नेक तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को देख के बैक नेक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी बैक की कटिंग कर ली है और यहाँ से हम हाफ इंच के अंदर सिलाई लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको साइड पे रखना है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी से हमने बैक नेक के लिए पट्टी तैयार करनी है। ये तिरछा कपड़ा है, ठीक है। आप भी इसी तरह तिरछा कपड़ा, अगर आपके पास तिरछा कपड़ा है, शलवार से भी हमारी कटिंग से भी हमारे तिरछा कपड़ा मिल जाता है, ठीक है, उससे भी हम इसको बैक नेक को तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से खुद भी तिरछा फैब्रिक काट के और 2-2 इंचज़ पे निशान लगा लें, ठीक है, जैसे मैं लगा रही हूँ। सेम ऐसे ही आपने 2 इंचज़ पे निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। अब इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। फैब्रिक की 2 इंच की पट्टी हमने कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने कट कर ली है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया, ये देखें, डबल फोल्ड किया हुआ है इसको मैंने। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितना कपड़ा सिलाई में लेना है, ठीक है, जो हम बैक के ऊपर इसको गले के ऊपर रख के लेंगे। तो आपने इसी तरह से इस इन निशान के मुताबिक इतना ही फैब्रिक आपने सिलाई में लेना है, ठीक है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ये देखें, ऐसे ही हमने इसको
गले के ऊपर रखना है। जो हमारी ओपन साइड है पट्टी की, ठीक है, उसी को हमने गले के ऊपर रख के अब हम उसको पकड़ के फ्रंट से सीधा कर लेंगे। फ्रंट का गले को सीधा करेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ के सीधा कर लेंगे। अब इस जो हमारा कंधा है, ठीक है, बैक नेक जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमने इस पट्टी को सेट करना है। पट्टी के ऊपर हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि वो बिल्कुल ही फ्रंट जो हमारा बुकरम से गला आ रहा है ना, उसी के बराबर में सिलाई जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे हमने नहीं करना, इससे जो हमारा गला है वो नीट नहीं बनेगा। तो हमने इसको फ्रंट के जो बुकरम का गला है ना, वहाँ से ही सीधी सिलाई लेके जानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाते हुए हमने शर्ट के कपड़े को भी खींचना नहीं है और ना ही हमने ऊपर की जो पट्टी है उसको खींचना है, ठीक है। हमने दोनों को आराम आराम से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अगर हम इनको खींचेंगे तो हमारा जो गला है उसकी शेप वो बिल्कुल भी राउंड शेप में नहीं होगा, वो खिंचा हुआ और उसमें जो है ना वो फिनिशिंग नहीं होगी। तो आपने ना तो शर्ट को खींचना है और ना ही ऊपर की पट्टी को, बस हल्के हाथों से इनको सेट करके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है, 1/2 इंच पे। तो इस तरह हम सीधा राउंड में इसको मुकम्मल राउंड में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी अब हमने कंधे के ऊपर इस कपड़े को इस तरह से सेट करना है और कंधे के करीब जब हम इसकी सिलाई लेके आएंगे वो फ्रंट के नेक के बिल्कुल बराबर में होगी, ठीक है। हमने यहाँ से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना। एक तो इसमें ये पॉइंट मेन होता है कि यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखना होता है, ठीक है, और आगे पीछे हमने नहीं करना। अब बराबर होगा तो हमारा नेक खूबसूरत होगा, शेप भी अच्छी बन जाएगी इसकी। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है, इसके अंदर कट्स लगा लें। कट लगाने के बाद जो बैक का गला है, बैक की जो हमने पट्टी बनाई थी 2 इंच, उसके ऊपर ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है हम उसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको देखना है, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन जो है वो दोनों उसके ऊपर सेट कर लेने हैं, ठीक है, और इसके ऊपर राउंड में सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई के लगाने से जो हमारा नेक है वो फिनिशिंग से तैयार होगा, ठीक है। उसमें जो है ना खुद ही जब हम इसको इस सिलाई को लगा के गले को पलटेंगे तो वो राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। खूबसूरत जो है ना इससे नेक तैयार होता है इस सिलाई के लगाने से। तो आप ये सिलाई ज़रूर लगाया करें, ठीक है, आपका गला बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। अब जो है हमने बैक का जो नेक है इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ से समझना है, ठीक है। इससे हमारा जो कंधा है वो बिल्कुल नीट तैयार होगा। अब हमने इसको कंधे को निकाल देना है जहाँ पे हमने पहले कंधा अटैच किया था और उसकी सिलाई लगाई थी, ठीक है। अब फ्रंट का जो नेक है उसके ऊपर हमने बैक पट्टी जो हमने तैयार की है, ठीक है, ये वाली, इसको फ्रंट के नेक के ऊपर रख देना है और कंधे से सीधी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से देखें, ये जो कंधा है हमारा जिस पे हमने पहले सिलाई लगाई हुई है, ठीक है, और ये जो बैक की पट्टी है उसको हमने फ्रंट के नेक के ऊपर रख देना है, ठीक है, बुकरम वाली जगह पे, और इसकी सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम इस सिलाई को सीधा लेके जाएंगे और फिर इसको दोबारा से ले आएंगे ताकि मज़बूती से हमारी जो सिलाई है वो रहे। अब दूसरी साइड से भी मैंने सेम ऐसे ही करना है, कंधे को निकाल लेना है। हाँ जी, बैक साइड जो इसकी है ये देखें ऐसे ही। अब इसको पट्टी को हम जो है बैक की गले की फ्रंट की नेक के ऊपर रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखें, दोबारा देख लें अच्छी तरह से, इसको समझ लें। बैक की पट्टी को फ्रंट के नेक के ऊपर रख के कंधे से हम इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे।
सेम ऐसे ही आपने भी सिलाई कंधे पे लगा लेनी है, ठीक है। अब इस सिलाई को भी हम दोबारा जो है ना डबल पक्का करेंगे। अब इसको हमने सीधा करना है, ठीक है। देखें कि हमने इसको कैसे सीधा करना है। अब जो बैक नेक की पट्टी है उसको भी हम पकड़ लेंगे और फ्रंट के नेक को भी, और इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे कंधे की है वो ऊपर और अंदर से दोनों साइड से वो नीट हो जाएगा। अब दूसरे नेक से भी हमने, दूसरी साइड से भी नेक को हमने इसी तरह से सीधा करना है, ठीक है। फ्रंट को और बैक को हम पकड़ के जब सीधा करेंगे तो ये कंधे से नीट हो जाएगा, ठीक है, और अपनी जगह पे आ जाएगा। बैक नेक भी हमने इस तरह से राउंड कर लेना है। ये मैंने इसको प्रेस किया है, देखें अभी मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग नहीं की। और आप भी इसके ऊपर जो है ना उसको प्रेस कर लें और उसके बाद आप इसके ऊपर स्टिचिंग भी कर सकते हैं मशीन से, और हैंड स्टिच भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक जो है ना वो राउंड में बन के तैयार हुआ है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।